आज जिस स्ट्रेटेजी पे मैं चर्चा करने वाला हूं, अगर ये एक स्ट्रेटेजी अगर आपने सच में इसको काबू पा लिया प्रैक्टिस करके, किसी दूसरे स्ट्रेटेजी में आपको जाने की आवश्यकता होगी ही नहीं। सीधा स्ट्रेटेजी पे आता हूं। मैं इतने सारे वीडियोस बनाता हूं, बस एक आपसे अनुरोध है कि आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इंडिकेटर सेक्शन में आइए आप, यहां पर आप लिखिए फिशर ट्रांसफॉर्म ट्रेंड नेविगेटर, ये वाला, ठीक है। फिशर ट्रांसफॉर्म ट्रेंड नेविगेटर बाय क्वांटल्गो, इसको सिलेक्ट कर लीजिए। ये इंडिकेटर आपके सामने लग चुका है। अब इसी एक इंडिकेटर के बेस पे मैं आपको इसी में ही दो स्ट्रेटजी बताऊंगा। आप दोनों को बड़े ध्यान से सुनिएगा। आपको जो अच्छा लगता है आप उस पर फिर प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। अब इसके सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग्स में जाने के बाद स्टाइल में जो प्लॉट दिया हुआ है ना, इनको चेक कर देना है, टिक कर दीजिए इनको। 4 प्लॉट मिलेंगे आपको, चारों प्लॉट को टिक कर देंगे। इनपुट्स में जाएंगे, फिशर ट्रांसफॉर्म पीरियड 14 है, इसको कर दीजिए 30। और कुछ मत करिए, जैसा उसको वैसा रखिए। सच मानिए ये इंडिकेटर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। ये देखने के बाद आपको यहाँ पे दो चीज दिखाई दे रहा है। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, आपको चीजें समझ में आ जाएगी। ये चीज आपको बहुत क्लियरली समझ में आ रहा है कि ये आपका ओवरबॉट कंडीशन है, ये आपका ओवरसोल्ड कंडीशन है। अगर मैं समअप करूं, आप आरएसआई का नाम सुना होगा आपने। कम से कम ये 100 आरएसआई के ताकत रखता है। ये आप समझिए, आरएसआई तो बड़ा ही एक सिंपल सा एक इंडिकेटर है जो बहुत बहुत ज्यादा आपको कई बार आपको सही जगह पे बातें बताता ही नहीं कि यहां से आपको बाय करना चाहिए कि सेल करना, जब कंफ्यूज रहते हैं। ये वाला जो इंडिकेटर है, ये बहुत ज्यादा मजबूत ओवरसोल्ड और ओवर बॉट कंडीशन को आपको दर्शाता है। सबसे पहला वाला यहां पे मैं स्ट्रेटेजी आपसे मैं यहां पे ये शेयर करना चाहता हूं। ध्यान दीजिएगा, जब भी मार्केट या तो ये जो ग्रीन लाइन है ना, ये जो ओवरसोल्ड पोजीशन है, इसके नीचे आ जाए मार्केट। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करके दिखाऊं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। इसके नीचे मार्केट आ जाए, चाहे एक वीक थोड़ा सा क्यों ना दिखाई दे, उसके नीचे, और उसके बाद दो ग्रीन कैंडल बनने चाहिए। अब यहां का पोजीशन क्या है, मार्केट नीचे आया पर एक ग्रीन कैंडल बना है, ठीक है। एक ग्रीन कैंडल बना है, अब आपको वेट करना पड़ेगा दूसरे ग्रीन कैंडल का। वो अगर बन जाता है तभी आप एंट्री करेंगे, नहीं तो एंट्री नहीं करेंगे। तो इसका फायदा क्या हुआ कि दो जब तक नहीं बनता है, फिर यहाँ पे रेड बन गया, फिर आप इंतजार कर रहे हैं और फिर से यहां पे आके फिर दो बने हैं, दो बने हैं यहाँ पे। अब जैसे यहाँ पे दो बन गए, अब आप यहां पर जा सकते हैं अपने ट्रेड की तरफ। एंट्री कर लिया आपने। अब बात करते हैं एग्जिट की। एग्जिट होगा, या अभी भी हमारा स्ट्रेटेजी नंबर 1 चालू है, ठीक है। एग्जिट होगा, ये जो अपर लाइन है ना, बिल्कुल जहां से ये आपका ओवरबॉट पोजीशन शुरू हुआ है, उसका जो ये पहला लाइन है, इस पे आने के बाद अगर मार्केट आपको दो लाल रंग का कैंडल दिखा देता है, जैसे यहां पे दो लाल रंग का कैंडल दिखा दिया, आप यहां से एग्जिट कर सकते हैं। तो आप अगर देखेंगे, मैं इस चीज को मैं थोड़ा नीचे लेके चलता हूं, सेम पोजीशन सेम जगह पे मैं लेके चलूंगा, और यहां पे अभी आप खुद माप लीजिएगा। अब अगर एक्चुअल प्राइस से आप इसे कंपेयर करेंगे तो देखिए यहां से ढलान आ रहा है, मार्केट यहां से बिल्कुल आया, ये आपका ओवरसोल्ड पोजीशन यहां पे क्रिएट हुआ, और इस जगह को आप देखिए जरा। अब आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि मार्केट आपने जहां से एंट्री किया, मार्केट ने वहीं से रिवर्स होना शुरू हुआ है। ये बहुत ही मजेदार इंडिकेटर है। पर हाँ, एक बात मैं बता दूं, आप इसको जब प्रैक्टिस करेंगे, इसके और अनोखे बातें आपके सामने आना शुरू होगा। एसएल हिट होगा, इसके बारे में आपको पहले ही चेतावनी दे देता हूं। एसएल तो हिट होता है, लेकिन इसका जो विन रेट है वो बहुत असाधारण। मैं अभी आपको एक एक करके सारा चीज बताऊंगा, ध्यान से सुनते जाइए। अब यहां पर आपने एग्जिट कर दिया, बस अब मैं वापस चलता हूं इंडिकेटर पे। अब इंडिकेटर पे हम वापस आ गए। अब दोबारा हमारी एंट्री कब होगी? बड़ा सीधा हिसाब है, जब तक मार्केट या तो ओवरबॉट पोजीशन पे ना चले जाए या तो ओवरसोल्ड पोजीशन पे ना चले जाइए। आइए एक दो और देख लेते हैं, थोड़ा पीछे चलते हैं, आगे पीछे दोनों करके मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए, ऐसे जगह पे फिलहाल हम एंट्री यहां से सोचेंगे। ये मार्केट ओवरबॉट पोजीशन पे आया, दो रेड कैंडल बना, और हमें वेट कहां तक करना है?
यहाँ तक, ये जो सेकंड फर्स्ट लाइन है यहाँ पे आ गया, हमको यहाँ से एग्जिट कर देना। चलिए इसको हम थोड़ा सा नीचे उतार देते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि हमको यहाँ पे क्या मिल सकता था। दो कैंडल कहाँ बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे बन रहा है। यहाँ पे बनने के बाद अब यहाँ से मार्केट कहाँ तक गया है, आप अगर देखते हैं तो ये वो पोजीशन, ये वो जगह है। इस जगह को अगर आप, मतलब आपकी एंट्री यहाँ पे हुई है, यहाँ पे आपकी एंट्री हुई, यहाँ पे आपका एग्जिट हो गया। अब आप शांति से चुपचाप बैठ जाइए। ये बहुत बड़ा पॉइंट नहीं, अगर आप देखते यहाँ से लेके, ये बहुत बड़ा पॉइंट नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन आपका ट्रेड बड़ा सटीक चल रहा है। पहले आप इस बारे में जरा समझने की कोशिश कीजिए। चलिए अब हम एक बार फिर से देखते हैं कि हमें ओवरबॉट ओवरसोल्ड पोजीशन कहाँ मिलता है। एक दो एग्जांपल लेने के बाद फिर मैं सेकंड स्ट्रेटेजी पे आ जाऊंगा। ये और एक मिल गया, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये भी ओवर बॉट पोजीशन पे आया, यहाँ से लेके यहाँ तक आप वेट कर सकते हैं। चलिए इसको हम थोड़ा सा नीचे उतार देते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे हमें क्या मिलता था। इस जगह पे आपकी एंट्री हो रही है, ठीक है, इस जगह पे आपकी एंट्री हो गई, आप एग्जिट यहाँ पे कर रहे हैं। हालांकि इस बार आपको बहुत अच्छा नहीं मिला है, इसलिए अच्छा नहीं मिला है क्योंकि मार्केट यहाँ से लगभग आपने जहां से ट्रेड लिया है उसी के आसपास आपका एग्जिट हो रहा है। ये दिख रहा है कि इसने बहुत अच्छा नीचे लेके आया, पर एक्चुअल प्राइस को देखने जाते तो यहाँ पे बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आया। याद रखिएगा, ऑप्शन ट्रेड में प्रोसेस मायने रखता है, प्रॉफिट लॉस उसको फॉलो करने लगता है। तो जब प्रोसेस बड़ा सही होता है, आइए और एक एग्जांपल देख लेते हैं। इस जगह को देखिए, ये ओवरसोल्ड पोजीशन पे, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखा देता हूं। इस जगह को देखिए, ये ओवरसोल्ड पोजीशन पे आ गया है। तो यहाँ पे जब तक दो कैंडल नहीं बनता, दो कैंडल कब बना है, यहाँ पे, इसका अगर मैं समय नोट कर लूं थोड़ा सा ब्रॉड करके, 3:37 पे, ठीक है। अब यहां से लेके यहां तक, आइए देखते हैं कितने पॉइंट्स हमको मिल रहा होगा। इस जगह से 3:37 कहाँ है हमारा, ये रहा 3:37। यहां से आपकी एंट्री हो रही है, ठीक है। अब यहां से एंट्री होने के बाद आप एग्जिट कहाँ पे कर रहे हैं, ऑलमोस्ट आप यहाँ पे जाके एग्जिट कर रहे हैं। फिर भी फेयर इनफ, ठीक ठाक आपको मिल जाएगा, बहुत बड़ा भी नहीं है पर ये भी नहीं कहेंगे एकदम छोटा सा है। और एक अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं और दिखा देता हूं आपको। यहाँ पे चलिए, ये एक मिल गया है, देखिए ये एक जगह है, ये ऑलमोस्ट इस जगह पे है, एग्जिट हो रहा है यहाँ पे, ये देखिए इस जगह पे आके एग्जिट हो रहा है। तो इस तरीके से आप जब इसको एंट्री और एग्जिट के बारे में सोचते हैं तो ये इस प्रकार से काम करता है। अब स्ट्रेटेजी नंबर 2, स्ट्रेटेजी नंबर 2 को हम कैसे देखेंगे। अब 2 को देखने और समझने के लिए हमको मेन प्राइस देखने की जरूरत ही नहीं है, सीधा सीधा इसी पे काम किया जा सकता है। कैसे, यहां पे अगर मान लीजिए फर्स्ट लाइन को क्रॉस करके यहीं पे अगर दो रेड कैंडल बन गया, आप यहीं से दोबारा पुट साइड के लिए एंट्री कर सकते हैं। फिर मार्केट जब यहां तक आएगा फिर यहाँ पे आप उसको एग्जिट कर सकते हैं। जैसे उदाहरण मैं आपको दे देता हूं, यहां से आपने एंट्री किया, यहां तक आया, आपने एग्जिट कर दिया, फिर आपने यहीं से कॉल साइड में एंट्री किया, मार्केट यहां से चलते चलते अब देखिए फर्स्ट लाइन को क्रॉस किया और यहाँ पे दो कैंडल बन गए। अब आप यहीं से दोबारा री एंट्री कर सकते हैं पुट साइड की तरफ। अब क्या हो रहा है, फिर धीरे धीरे मार्केट यहाँ से चलते 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 इस जगह पे आके मार्केट ने आपको फिर से कॉल साइड में एंट्री की बात कही है। अब यहाँ से दूसरी बार आप कॉल साइड में एंट्री करते, यहाँ से लेके यहाँ तक आप दोबारा फिर से पुट साइड में चले जाते, यहाँ से फिर पुट साइड में एंट्री करते। यहाँ पर जैसे आप देखते फर्स्ट लाइन में जैसे मार्केट ने एंट्री किया, आप यहाँ से कॉल साइड में एंट्री कर सकते हैं। ये मार्केट थोड़ी देर बाद दोबारा यहाँ पे चला गया, मतलब यहाँ पे आपको फिर प्राइस एक्शन, रियल जो प्राइस है उसको देखने की आवश्यकता नहीं है। पर एक बात मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको लगातार फ्रीक्वेंटली आपको एंट्रीज मिलती रहेगी। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, इस जगह पे आपकी एंट्री हो रही है और आप यहाँ पे जाके एग्जिट कर रहे हैं। देखिए यहाँ से आपकी एंट्री हुई, यहाँ तक आपने एग्जिट किया और लगातार आपको इस प्रकार के एंट्रीज मिलते रहेंगे नॉन स्टॉप, थोड़ी थोड़ी देर में। जैसे इसको आप जरा देख लीजिए, यहां से आपने एंट्री किया, मार्केट धीरे 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 यहां तक गया, फिर यहां से मार्केट यहां तक आया, फिर यहां से यहां तक गया। तो लगातार आप बने हुए रहते और ये पूरी तरीके से बहुत अच्छा। और मैंने आपको पहले क्या कहा, इसका विन रेट बहुत अच्छा है। पर एक बात मैं याद दिला दूं आपको, यहाँ पे हमेशा जब स्टॉप लॉस की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे कैंडल से स्टॉप लॉस नहीं हो सकता। अब आपको स्टॉप लॉस अपने प्रीमियम पे लगाना पड़ेगा। प्रीमियम पे कैसे लगाएंगे, मैं एक उदाहरण आपको देता हूं।
प्रीमियम पे आप लगाएंगे जब मान लीजिए आपने 100 रुपए का अगर आपने प्रीमियम लिया है तो 90 रुपए पे आप उसको एसएल रख दीजिए। ज्यादातर मार्केट बिल्कुल इसी इंडिकेटर को, मतलब इंडिकेटर तो प्राइस को फॉलो करता है, तो ज्यादातर आपको इसमें विन रेट, सक्सेसफुल रेट्स ज्यादा मिलेंगे, भले ही छोटा सा मिलता हो लेकिन ज्यादा मिलते हैं। अगर मार्केट विपरीत दिशा में जाता भी है तो आपको प्रीमियम पे, मतलब सिस्टम पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है, ताकि गलती से भी एक नया पैसा भी आपका ज्यादा ना चला जाए। कभी कभार होता है कि इसने यहाँ पे आपको पुट साइड में एंट्री दिखाया, फिर मार्केट धीरे धीरे नीचे आया, पूरे ओवरसोल्ड तक नीचे नहीं आया, फिर यहाँ से धीरे धीरे मार्केट बुलिश और हो गया। तो ऐसे समय पे हो सकता है कि ज्यादा समय अगर आप बिताने लगते हैं तो ऑप्शन ट्रेड में तो बहुत ज्यादा आपके प्रीमियम डीके भी होते हैं, तो इसलिए आपको उसमें आपके स्टॉप लॉस का जो दायरा है वो बढ़ सकता है। इसलिए आपको स्टॉप लॉस को बड़ा ही संजीदगी से सही जगह पे कम से कम रखना है। कम से कम क्यों? यहाँ पे बड़े बड़े स्टॉप लॉस की आवश्यकता ही नहीं है, कम से छोटा रखिए, क्योंकि एक अगर स्टॉप लॉस हिट भी हो जाता है, अगला थोड़ी थोड़ी देर में आपको बहुत सारे शानदार ट्रेड्स मिल सकते हैं। हाँ, प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगली वीडियो मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।